शार्क्स, क्या आप ये लहंगा देख रहे हैं? इंस्टाग्राम पे इसकी एक फोटो आते ही इस लहंगे की मौत हो गई। हम हर ओकेजन पे कुछ नया और डिजाइनर पहनना चाहते हैं, बट ये हमारे प्लैनेट के लिए सस्टेनेबल नहीं है और ना ही हमारी पॉकेट के लिए है। मेरा नाम आंचल सैनी है। मैं इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन फैशन रेंटल कंपनी फ्लाइरोब की सीईओ हूँ। अब आपकी खुद की शादी हो या आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आप एक नॉमिनल अमाउंट में अपनी पसंद का डिजाइनर वेयर रेंट पे ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं लहंगास, गाउन्स एंड अनारकलीज फॉर विमेन एंड शेरवानीज, इंडो वेस्टर्न्स, सूट्स एंड टक्सीडोज फॉर मेन। ये प्रोडक्ट्स यूजर्स हमारे वेबसाइट से या फिजिकल स्टोर से रेंट कर सकते हैं। हमारे स्टोर्स पर आपको एक्सक्लूसिव डिजाइनर लेबल्स जैसे कि गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, सब्यसाची, शांतनु निखिल भी मिलेंगे। हमारा विजन है कि हम आने वाले 3 सालों में इंडिया में 100 से ज्यादा फ्लाइरोब स्टोर्स खोलें। इसके लिए मेरी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। वेरी नाइस डिजाइन आंचल, थैंक यू। लवली। चलिए बताइए अभी कहाँ से आप इसके साथ जुड़ी एंड आपकी स्टोरी क्या है? मैं डिजाइनर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ एक प्रोफेशन से। मैंने 7 साल एज ए लॉयर काम किया दिल्ली में। I didn't see that. मैंने फ्लाइरोब फाउंड नहीं किया है, मैंने रेंटेड बे फाउंड किया था विद माय पार्टनर्स और हमने फ्लाइरोब को जो इस स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर था उसको अक्वायर करा। तो रेंटेड बे आपने कब स्टार्ट किया? 2016 में शुरू करा, a few months after फ्लाइरोब। Got it. रेंटेड बे में हमारी बूटस्ट्रैप कहानी थी। ये समझ आया कि टेक इनेबल्ड बिजनेस बनाना है, ऑनलाइन खुद करा काम, अपना फर्स्ट स्टोर भी खुद खोला। उसके बाद 2018 में हमने एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा, फर्स्ट राउंड। एंड फ्लाइरोब ने हमको 2019 जनवरी में फोन करके पूछा हम अपना कंपनी बेचना चाहते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड? तो उन्होंने तो बहुत बड़े-बड़े वीसी से पैसे रेज जी किए जी जी एग्जैक्टली। तो आपने कितना रेस किया था 2018 में? हमने तो सिर्फ 1.5 करोड़ का राउंड रेज किया था तब। क्या वैल्यूएशन थी? 6-6.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे रखा। और फ्लाइरोब ने कितना रेस किया था तब तक फ्लाइरोब $10 मिलियन रेज कर चुका 10 था। मिलियन। 70 करोड़। क्यों बेचना चाह रहे थे? उन्होंने काफी सारा पैसा वेस्टर्न वेयर रेंटल में लगाया। कुछ सालों बाद समझ आया कि वेस्टर्न वेयर में कैक कमी नहीं हो रहा था। लॉजिकली कितने लोग हैं जो रोज वेस्टर्न वेयर नया पहनते हैं, बिल्कुल। तो प्रोडक्ट को चेंज करके एथनिक वेयर करा। अब एथनिक वेयर ऑनलाइन रेंट कर रहे थे, तो फिर समझ आया कि स्टोर्स खोलना जरूरी है। सो इट्स अ ओमनी चैनल बिजनेस। तो यहाँ तक आते आते काफी पैसा बर्न हो चुका था ऑलरेडी। Right. तो स्टोर्स खोले जो स्टोर्स अच्छा रिजल्ट दिखा रहे थे, बट इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बहुत टाइम नहीं दे रहे थे उनको। तो अभी हमको लगा कि इट्स अ वेरी गुड डील। क्या डील क्या हुई थी? दिस वाज अ स्लम्प सेल। हमने कंपनी नहीं एक्वायर करी, बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर करा स्लम्प सेल से, और हमने ये 6 करोड़ में एक्वायर करा। फ्लाइरोब एज अ ब्रांड आज तक 37 करोड़ रेवेन्यू कर चुका है। ओके। जिस साल हमने एक्वायर किया था उस पहले वाले साल में फ्लाइरोब ने 13 करोड़ रेवेन्यू किया था 25 करोड़ के बर्न पे। जब हमने एक्वायर करा हमने उस साल में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया 4 करोड़ के बर्न में। हमने ऑब्वियसली थोड़ा रेवेन्यू कम किया, बट आइडिया वाज कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। राइट। हमने मार्च में अपना पहला फ्रेंचाइज स्टोर साइन करा March, बैंगलोर में। what year? 2020। March 2020. और एक हफ्ते बाद कोविड हो गया। राइट। हम स्केल तो थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ कर रहे थे, बट हमारा ऑफलाइन धंधा ही बंद हो गया। उस टाइम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बहुत लड़ाई होती थी बिकॉज हमारे पैसे ड्यू थे, वो दे नहीं रहे थे। हमने लास्ट अपने पैसे यहीं रेस किए थे 1 अप्रैल 2020 को। टोटल कितना रेज हो गया अपना? Total 1.5 8 करोड़ पकड़ के हाँ जी। जो 6 करोड़ वहां पे दिए 7.5 करोड़ हो गए। हमने वो भी टोटल raise किए? 8 करोड़ रेस किया। टोटल आज 8 तक। करोड़ रेस किया आज तक 8 करोड़ रेस किया। तो कितना डाइल्यूशन किया उसके लिए? फाउंडर्स के पास 40% इक्विटी है अच्छा। और 60% इन्वेस्टर्स के पास है, बट दिस इज वेरी क्लियर कि अगले राउंड्स में इन्वेस्टर्स डाइल्यूट करेंगे। लास्ट वैल्यूएशन कितना था? was 30 crores in April 2020। आपके इन्वेस्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है और शेयर कितना है उनका? 54% माइक्रो वीसी फंड्स है। ओह वाओ, ओके। बाकी के फाउंडर्स कौन है? रिकी गुजराल एंड करण गुजराल जो मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ हैं, एक सीटीओ है कंपनी में और एक सीईओ है। वो दोनों फुल टाइम है? वो फुल टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो दोनों साथ में एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं। और वो कंपनी कितनी बड़ी है? वो 20 करोड़ का रेवेन्यू अब 20 कर रही करोड़ का है। revenue। एंड आपका इक्विटी कैसे स्प्लिट है तीनों में? इक्वल है, हम लोग का आपस में इक्वल है। बिजनेस मॉडल समझाइए पहले। फिजिकली हमारे पास 7 स्टोर्स हैं आज की डेट में। एक हमारा फ्लैगशिप स्टोर है और 6 फ्रैंचाइज स्टोर्स है। एंड अगले इनफैक्ट आज हमारा 8वां स्टोर खुल रहा है। 9 स्टोर नेक्स्ट वीक। सो वी आर 9 स्टोर्स इन टोटल। हमारे पास डबल प्रोडक्ट है। एक हमारी खुद की इन्वेंट्री है
और एक मार्केट प्लेस इन्वेंट्री है जिसको हम C2C बोलते हैं, हम कस्टमर से लेते हैं। ये आप लाल कलर का लहंगा जो मैनेकिन ने पहना है, इट्स अ गौरव गुप्ता डिजाइन, इट्स अ कस्टमर्स इन्वेंट्री। 4,75,000 का MRP है, इसको हम 50,000 पे रेंट पे देते हैं। आपका एवरेज रेंटल प्राइस क्या है? 5,500 फॉर स्टोर एंड 3,500 रुपए फॉर ऑनलाइन। गॉट तो थोड़ा मॉडल ठीक से समझा दो कि जो C2C है उसमें ऐसे पैसा बनता है ठीक है। और जो खुद की उसमें ऐसे बनता है। जी, सो C2C मॉडल में बेसिकली हम कस्टमर को 30% ऑफ द रेंटल देते हैं। बेसिकली उनको समझाते हैं कि 40% कॉस्ट निकल गया, 60% आधा आधा। सो कॉग्स हमारा 30% रहता है, 70% अपना ग्रॉस रहता है और उसके आगे हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस रहते हैं इस मॉडल में। जस्ट 1 सेकंड, सिर्फ C2C में 30% आपका कॉस्ट हो गया, ओन्ड इन्वेंट्री में उतना ही 20-25% आपका कॉस्ट होगा। ओन इन्वेंट्री में एग्जैक्ट 25%। ओके, सो लेट्स से 25 to 30% इज योर कॉस्ट। जी। अभी बाकी सब खर्चे निकाल के आपको बॉटम लाइन पे क्या बनता है? at a store? 27% एट आवर स्टोर। एक फ्रैंचाइज स्टोर पे हमको 15% कमीशन बनता है और 16% उसको प्रॉफिट मिलता है। Got it. ये बॉटम लाइन हो गया, अपना जी। EBITDA हो गया। जी, ओके, थैंक तो यू। कितना धंधा किया आपने इस साल? इस साल हम अब तक 2.8 कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू क्लोज एट 7 crores। FY23 में FY23 was 2.9 CR। और पिछले महीने कितना किया आपने? हमने क्लोज किया 63 पर। तो why only 7 crore? अभी तो सीजन आएगा आपका। बेसिकली हम अपने पहले 7 महीने में 40% रेवेन्यू करते हैं और बाकी के 5 महीने में 60% तो रेवेन्यू कितने करते पैसे हैं। बनाओगे? 7 करोड़ में कितने पैसे बनाओगे? हम 7 करोड़ हमारा GMV रहेगा, तो 15% प्रॉफिट बनाएंगे हम। करोड़ रुपए। हाँ जी, फ्रेंचाइजी कितने पैसे लगाता है? 35 lakhs ऑन To अ the- स्टैंडर्ड मॉडल। On a standard model. 35 और lakhs। साल में कितने कमाते हैं? आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 साल स्केलिंग, में उसका ROI निकलता है और हर महीने कितना प्रॉफिट ले जाता है? 16% नेट। C2C का काम लॉजिस्टिक्स वगैरह ऑपरेशंस सेंट्रली होता है सो कि फ्रेंचाइज लेवल पे? यही फ्रैंचाइज का हम लोग का USP है कि आपने अगर हमारा फ्रैंचाइज लिया, आपका स्टोर का 20% स्टॉक, लग्जरी स्टॉक जो वैल्यू में 60-70 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, वो हम आपको अपफ्रंट फ्री देते हैं। और जो 80% स्टॉक है वो खुद अरेंज करते हैं? वो खुद करता है। लेकिन वो आपको दिखाएगा क्यों सारे नंबर्स? वो खुद का माल लेगा, डालेगा, वो अपना साइड का धंधा चलाएगा। नहीं चला सकता, Franchisee वो में तो ऐसा ही यूजुअली नहीं होता है। चला सकता बिकॉज क्यों? बारकोड्स हमारे अटैच्ड होते हैं और हर रोज हम लोग चेक करते हैं। नहीं, वो कैश में कर सकते हैं, कुछ भी हो फ्रैंचाइजी सकता निकाल है। लेते हैं जुगाड़। ये हमने फेस करा था कि तो शुरू आपका में 0% फ्रॉड है। आज की डेट में 0% फ्रॉड, Okay. क्योंकि डेटरेंट इफेक्ट बहुत सॉलिड है कि आपको माल ही नहीं आएगा हमसे, आप बिना लग्जरी के अपना स्टोर ही नहीं चला सकते हो। आंचल, आपका बिजनेस मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है, क्योंकि अभी एक मतलब 2-3 स्टोर वाला कंपनी जो है वो एग्जैक्टली नेट रेवेन्यू में देखूं अगर, जो एक्चुअल बुक्स में जाता है, जो एक इन्वेस्टर को जिससे मतलब है, तो आपका नेट रेवेन्यू विद 9 स्टोर्स इज 9 वेरी स्टोर्स तो होंगे अभी। 8 स्टोर। ऑल दी स्टोर्स आर नाउ। ओके, 7 स्टोर्स। तो बेसिकली जो आप तो हमारा आपका 7 स्टोर्स वाला इज सेम एज अनदर कंपनी का 2-2.5 2.5 स्टोर्स। स्टोर्स। 2.5 स्टोर। आप ये जो रेवेन्यू मैंने आपको बताया, ये 2.5 स्टोर्स का रेवेन्यू था जो last last year वाला है। जी, तो ये बाकी के सब पर स्टोर्स हमने आपका लास्ट मंथ का नेट रेवेन्यू कितना है? अभी तक हमने 2.8 करा है, वो जिसमें लास्ट से मंथ का पूछ रही है आपको। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर मैं इस Approximately? साल का मैं बता सकती हूँ हमारे पास रेट रेवेन्यू अच्छा। कितना है। इस साल हमने अप्रैल से लेके अब तक 2.8 करा है, जिसमें से 2.8 किया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 2.2 हमारी बुक्स में आया है। और इस साल 7 करोड़ अगर आप GMV करेंगी तो नेट रेवेन्यू अबाउट 5 करोड़ है। 5 करोड़ 5 करोड़ बुक्स में। हाँ, तो वो आप 8-9 स्टोर से करेंगी। दूसरे लोग कर रहे हैं 2-3 स्टोर से 2300 के एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे सेम नंबर। खाली मेंस का धंधा चलाए तो हमारे भी सेम नंबर्स आएंगे, बट मार्केट विमेंस की बहुत बड़ी है, हम इस मार्केट को छोड़ नहीं सकते। जब सब बंद हो गए इतने सारी फंडिंग लेने के बाद आप क्यों जीत रहे हो? आप में ऐसा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कंज्यूमर माइंडसेट चेंज बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई वुड से दैट ओला उबर आए थे तो कौन लेता था टैक्सी? धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ। अब सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं, लाइक यू नो व्हेन सोनम कपूर करण जौहर के शो पर बोलती है कि हम पागल थोड़ी जो इतने महंगे कपड़े खरीदे, ऑला क्लोथ्स आर बोरोड। व्हेन सारा अली खान वॉक्स अ रैम्प, शोज ऑफ अ लहंगा एंड सेज दिस इज बोरोड फैशन। एंड ऑल्सो ये सस्टेनेबिलिटी नैरेटिव को भी एक्सपैंड कर रहा है, राइट? सो माइंडसेट चेंज हो रहा है। एक डाउट है, जी। जो इंसान ने 4.5 लाख का गौरव गुप्ता का लहंगा खरीदा है, वो इंसान को इंटरेस्ट होगा कि रेंटल से पैसे कमाने में? सो बेसिकली वो जो इंसान है जिसके पास ये गौरव गुप्ता पड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा उसका। इंडिया में सेकंड हैंड एथनिक सेल्स की मार्केट पर नहीं वो है। सोच तो रही है ना कभी पहनेगी। इट्स नॉट लाइक शादी का जोड़ा कि कभी नहीं तो पहनेगी। जब वो पहनेगी तो हम दे देंगे, पूरा हाँ, क्लियर है। अरे बट खराब कर दिया तो 4.5 लाख आप उन्हें देंगे? हम कस्टमर से बाय द वे रेंट प्लस सिक्योरिटी लेते हैं। सिक्योरिटी पूरा वैल्यू कवर नहीं करता है, बट ऑलमोस्ट वो इन प्रोडक्ट्स की 20 to 30% MRP कवर करता है। और हमारे अग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि अगर हम खराब करेंगे तो उतना आपको दे देंगे।
अरे आप हमेशा इतना तेज बोलती हैं क्या? सॉरी, इतनी जल्दी बोलती है, मेरी हार्ट बीट यहाँ तक नहीं, आई एम सॉरी। No, it's a good नो thing. प्रॉब्लम। Yeah, it's a good thing. आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इससे समझ में आ जाए आपके C2C में कस्टमर रिटेंशन कितना है? अप्रोक्सीमेट नंबर है मेरे पास। जिन लोगों से हमने पिछले साल लिए थे, वो उनमें से और लोग अबाउट 15 से 20% लोग और दे रहे हैं हमको कपड़े। वही प्रॉब्लम है ना। 15 सो से इट इज नॉट 20%. समथिंग कि बट वो उनके पास है भी नहीं ना। जैसे मेरी शादी का लहंगा था, वो तो एक था ना, तो वो तो दे दिया। आपका एक एवरेज जो कपड़ा है वो ऑन एवरेज कितनी बार रेंट हो रहा है सो हम अपना AOV 6 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। इन लाइफ टाइम? हाँ, 2 साल में 6 टाइम्स। कॉम्प्लिकेशन क्या है बिजनेस? कॉम्प्लिकेशन अब तो कुछ नहीं, आई थिंक शुरू में बहुत सारी थी। QR कोड है, वही हमारा डोर ट्रैकिंग में मिट गया था, तो इंक और कपड़ा भी समझना में टाइम लगा था, तो वी सॉल्व्ड ऑल दोस प्रॉब्लम्स। अब तो जर्नी समझ आ रहा है, रास्ता क्लियर है देखने और आप कंपनी खरीदते बेचते रहते हो, आप तो और भी खरीदने का प्लान है कोई? आई विश, यस। ऑनेस्टली आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग है। C2C बिजनेस है स्पेशली, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस फॉर मी पर्सनली, सो आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। आंचल, कभी कभी ना हाई एनर्जी एंड हाई इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत डायरेक्शंस में हासिल कर रहे होते हैं कि हम अपने लिए ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। जो आपकी जो ऑपरेशनल मेट्रिक्स है ना, वो कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड बिजनेसेस जो इस इंडस्ट्री में हैं, उनसे खराब है। तो आई थिंक इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर यू रेज मोर कैपिटल। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक एंड कीप गोइंग। थैंक यू। आंचल, जब मैं बैठा था यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा था रेंटल इतना बड़ा होगा, बट फिर स्टोर के नंबर सुने आपके भी उनके भी, तो मैं कन्विंस हो गया कि हाँ मतलब ये एग्जिस्ट करता है। पर मुझे नहीं लगता कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन जो आपने चुना है वो एक्यूरेट है। मुझे लगता है आप कम करिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर फोकस से चलाइए, तो शायद बढ़ेगा। आज मैं बाहर हूँ। श्योर। आंचल, मैं दोनों से डिफर करता हूँ। मुझे लगता है आपकी एनर्जी आपके स्ट्रेंथ है। इस इंडस्ट्री में जहाँ पे फंडेड प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पे अपना नाम बनाया, फ्रेंचाइजीज को भी पैसा बना के दे रहे हो और खुद भी पैसा बना रहे हो। मुझे लगता है आपकी एनर्जी सॉलिड है और उसको आप सही यूज कर रहे हो। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला कि मैंने बहुत चीजें ट्राई करी और पहले कॉम्प्लिकेशन थी, अब नहीं है, अब मैंने सॉल्व कर दिया। आई लव यू फॉर दैट एंड फॉर दैट आई विल गिव यू एन ऑफर। अरे वाह, Why are you so surprised? वंडरफुल। Okay. क्या बात। So, मैं आपको दूंगा 50 lakhs for 5%. So that's ओके। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपकी जो कैप टेबल है ना, काफी मेसी है। 54% विद अ माइक्रो VC। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आप में पैसे डालूंगा या आपके माइक्रो VC में डालूंगा। So that's my biggest challenge and that's the reason I'm out. Good luck to you. You have Thank an you. offer. I hope it works out. Thank you so much. Can I take some time and come back? Thanks. Hello. Ricky, Yes. we have one offer from Aman. 50 लाख के बदले 5% इक्विटी। Can you negotiate a bit? हाँ, कितना बोलो ना। अभी तो इसने कुछ- दूसरे वाले को कहा 50 लाख में 2-5% मत दे देना। पर हम इसके और साथ नहीं यहाँ करते पे जो ये हमारे तो साथ उसकी करते हैं। कैप टेबल की तो बिल्कुल ही लगी हुई है, तो 5% कैसे लेगा? ये आंचल जी, आंचल जी, बिफोर यू से एनीथिंग, इक्विटी अपनी संभाल के रखना चाहिए, तो सोच समझ के आप ये डील करना। जी। हाँ, आपको डाउन राउंड ऑफर हो रहा है आई थिंक 1/3 पे। So अमन, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमने बहुत आप अच्छा किया इनको इग्नोर करके। आप थोड़ा सा इक्विटी कम करना पसंद करेंगे, मतलब पसंद तो नहीं करते। पसंद मतलब करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली इक्विटी प्रोपोर्शन ऐसा है कि और राउंड रेस करना ही पड़ेगा हमको। सो आई एम आस्किंग कि आप 50 lakhs 3% पे देना चाहेंगे। That's a good counter. That's a good counter. Very nice, very fair. Yeah. But sometimes sharks are unfair and unreasonable. So that is between you guys. मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता 50 lakhs for 3%। ये बिजनेस नॉर्मली, जैसे सबने बोला, अभी 2-3 साल तक कोई हाथ नहीं लगाने वाला, तो आपको और बिल्ड करना पड़ेगा। चाहे आई एम प्रिपेयर्ड, मतलब वो 10 साल And I का think window you था। can do it. Yeah, yeah, I'm prepared I'll also. give you a counter, ना आपकी ना हमारी, बीच में 4%। Done.
Let's do it. Thank you, Anshul. All the best. Thank you so much. Thank All you. the best, Aanchal. Thank you.